आप सभी को प्रभु में मेरा सलाम। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद कि उसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आज आपसे ऐश वेडनेसडे के बारे में, जिसे आप राख का रविवार भी कहते हैं, के संबंध में बातचीत कर सकूं। और ये इस महीने की 5 तारीख को ऐश वेडनेसडे है। और इस दिन जो है वो इसी दिन से ईसाइयों का या मसीहियों का रोज़ा भी शुरू होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐश वेडनेसडे है क्या। ऐश वेडनेसडे जो है वो उसे हम प्लेसिंग ऑफ रिपेंटेंस भी कह सकते हैं। मतलब हम अपने पापों का अंगीकार करने का दिवस भी कह सकते हैं कि हमने जो पाप किए हैं उनको हम अपने परमेश्वर पिता के सामने उसका अंगीकार करें। न केवल अंगीकार करें पर उसको छोड़ दें और पुनः न करें, और तभी परमेश्वर हम लोगों को आशीषित करेगा। तभी परमेश्वर हम लोगों का उद्धार करेगा। ऐश वेडनेसडे जो है वो राख का दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शोक प्रदर्शित करने का दिवस मानते हैं। इस ऐश वेडनेसडे को कैथलिक लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ऐश वेडनेसडे के रूप में, और बाकी प्रोटेस्टेंट और अन्य मसीही समाज के लोग के लिए ये आज 5 तारीख का दिन या रोज़ों का प्रथम दिन कहलाता है। लोगों का विश्वास है, कैथलिक समाज के लोगों का विश्वास है कि जो पिछले पाम संडे को, खजूर के इतवार को जो डालियाँ थीं खजूर की, उनको वे जलाते हैं और जलाने के बाद उसको राख बनाते हैं और उस राख को वो एकत्रित करते हैं। और ऐश वेडनेसडे के दिन उस राख को वो अपनी कलीसिया में लोगों के माथे पर उस राख से क्रूस का निशान बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये पवित्र करने की एक विधि है, लेकिन उस राख को वो दुख के रूप में भी प्रकट करते हैं। दुख इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने की तैयारी है, और जिस समय यीशु मसीह बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको बपतिस्मा दिया, और जब वो जल से ऊपर आए तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उतरा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वो पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया, और वहाँ पर इब्लिस ने, जिसे आप शैतान भी कहते हैं, उसने उनकी परीक्षा 40 दिन ली। तो ऐश वेडनेसडे के दिन से या 5 तारीख से जो प्रथम दिन है रोज़ों का, उस दिन से लेकर 40 दिन तक हम लोग जो है रोज़े के दिन मानते हैं, और रोज़ों के वो दिन हैं जबकि हम परमेश्वर के उस बातों को स्मरण करते हैं कि 40 दिन तक वो बयाबान में रहा, वो जंगल में रहा, और शैतान उसके परीक्षाएं तरह तरह से करता रहा। मुख्य रूप से शैतान उसके 3 तरह से उसने उसकी परीक्षा की। और वो जैसे अगर हम लोग जाते हैं उत्पत्ति में, तो वहाँ पर ये जो राख दिन है ना, इसको उन्होंने कहा कि जब आदम हवा ने परमेश्वर द्वारा मना किए हुए फल को खाया, और परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि जिस चीज़ को खाने के लिए मैंने मना किया था तुमने उसी फल को खाया। और उसने आदम से कहा कि तू जो है वो पसीने की रोटी खाएगा, और जिस मिट्टी से तू बना है उसी मिट्टी में पुनः मिल जाएगा। ये केवल आदम के लिए नहीं, परंतु समस्त
संसार के लोगों के लिए है कि परमेश्वर ने हम लोगों को मिट्टी से रचा है। उसने अपना श्वास हम लोगों में छोड़ा है, डाला है, और उसने हवा को आदम से ही एक पसली निकाल कर उसने हवा को सिरजा है। तो जिस परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, उस परमेश्वर की जब हम अवज्ञा करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं और अपने पापों में घिरे पड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्रोधित होता है। और जो कि हमें उत्पत्ति में ये देखने को मिला है। प्रभु यीशु मसीह का जो 3 उसने परीक्षा ली शैतान ने, वो परीक्षाएं हमें मत्ती 3:16 में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु जब यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, तब आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतरी, और ये भविष्यवाणी हुई क्या कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी, परमेश्वर ने ये कहा। तो अगर हम इसी में मत्ती 4 और 1-11 को देखें तो वहाँ पर है कि जब यीशु मसीह पानी से आया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तो वो आत्मा उसको जंगल में लेके गई, और जंगल में जब ले गई तो वहाँ पर इब्लिस ने, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और वो परीक्षा किस प्रकार से ली? वो 40 दिन तक यीशु जो था निराहार था, उसने कुछ खाया पिया नहीं, और शैतान को ये मौका मिला। वो सोचा कि अरे ये तो कुछ खा पी नहीं रहा है, इस तो कमज़ोर हो गया है, और इस तरह से उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आई। तो उसने पहली परीक्षा जो यीशु की ली, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर जो है रोटियां बन जाए। उसने उसके भूख को आधार बना के कि ये भूखा है और इसको खाने की आवश्यकता है, सो उसने उससे कहा कि ये जो पत्थर यहाँ पर है ना, इनको अगर तू कहेगा तो ये रोटियां बन जाएंगी। पर यीशु जानता था कि ये परीक्षा उसकी हो रही है और शैतान उसे फंसाना चाहता है, शैतान उसे अपने शिकंजे में लेना चाहता है। सो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जी, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये परमेश्वर का ये वचन जो है, यीशु ने ये वचन उस शैतान से कहा। अब शैतान ने सोचा कि अरे भाई, मेरा तो ये तीर भी इसको नहीं लगा